हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत ही चटपटा और टेस्टी नाश्ता, जिसको हम राइस, नूडल्स और किसी भी के साथ हम इसको खा सकते हैं, पराठा वगैरह के साथ भी। और इसको सबसे बड़ी बात यह है कि इसको एज अ स्टार्टर भी हम जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किसी भी तरह इसको हम जैसे इवनिंग स्नैक्स, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, किसी भी टाइम इसको हम खा सकते हैं। और ये बहुत ही चटपटा और टेस्टी नाश्ता होता है। इसको सभी बच्चे बड़े सब खुश होकर खाते हैं। और मैरिजेस में तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है। ये बहुत ही इजी तरीके से बनता है, जिसको अब हम बनाना शुरू कर लें। इसके लिए मैंने 2 केजी जो है गोभी ली है, ये जो आपको दिखाई दे रही है। फिर मैंने इसमें जो है गाजर जो ली है, वो मैंने कितनी ली है, गाजर मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ही ली है। गाजर मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि गाजर ज़्यादा डालेंगे तो इसमें मीठा भी मतपन जैसे मीठा मीठा सा लगने लग जाता है ना, वो भी आ जाता है। और फिर इसके बाद मैंने लिए हैं आलू। आलू भी हमने कितने लेने हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। आधा किलो आलू लेने हैं। इसमें आपको मैं एक ही दिखा रही हूँ, लेकिन हमने इसको आधा किलो हमने कच्चे आलू लेने हैं। इसको अच्छी तरह वॉश करके पील ऑफ कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसके साथ 3 शिमला मिर्च भी आप ले सकते हैं। मैं इसमें 3 शिमला मिर्च डाल रही हूँ। और इन सभी सब्जियों को हमने अच्छी तरह वॉश करके इनको चॉपर से चॉप करना है। चॉपर से चॉप करना है, ये याद रखना। मैंने 4 प्याज लिए हुए हैं। 4 प्याज को मैंने इस तरह से ये देखिए चॉप कर लिया। इसका हाफ जो है मैं डालूंगी जो हमारा बैटर तैयार किया उसमें, और हाफ का मैं बाद में जो करूँगी वो आप देखिएगा। चॉपर में जैसे इस तरह से ही चाहिए। तो इस तरह से करने के बाद हमने ये देखिए लहसुन लिया है। लहसुन को भी हमने क्या करना है, इसी तरह से चॉपर में ही चॉप कर लेना है, या फिर हमने इसको कद्दूकस कर लेना है। लेकिन हमने मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कट भी नहीं चाहिए हमें, बारीक कट भी नहीं चाहिए, और ना ही हमें मिक्सी में ग्राइंड हुआ चाहिए। हमें इसी तरह से थोड़ा रफली चाहिए। तो इस तरह से हमने अदरक को भी लहसुन को भी कर लिया है, और इसी तरह से हमने जो है लहसुन को भी अदरक को भी इसी तरह से कर लेना है। और फिर इसी तरह से हमने सारी सब्जियों को कर लिया था, जैसा कि मैं पहले दिखा चुकी हूँ। तो अब इसको ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखिए कितनी ग्रीनरी सी बन गई है ना, कलरफुल। और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। विंटर सीज़न में इसका बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि विंटर सीज़न में ये सारी जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं ईजीली हमें अवेलेबल होती हैं। तो इस तरह से मैंने ये देखिए इस तरह से हमने इसको कलरफुल जो है हमारा इकट्ठा हो चुका है। इसमें मैंने सारा कुछ ये जो है जो डाल लिया है। अब इसमें हम डालने शुरू करेंगे इसके चटपटे बनाने के लिए इसके मसाले। मसाले में हमने क्या डालना है, पहले सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार, क्वांटिटी के अनुसार डालते जाना है। आपने जितना बना रहे हो उसकी क्वांटिटी के अनुसार डालते जाना है। फिर हमने डाल देनी है इसमें मिर्च, जो कि लाल मिर्च है वो डाल देनी है, ये अपने टेस्ट के अनुसार। फिर काली मिर्च, और फिर अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, जैसे कि आपको दिखाई दे ही रहा है। क्वांटिटी अपने अनुसार जाने। फिर हमने इसमें आमचूर डाल दिया है। और फिर इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं MDH का किचन किंग, जो बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट ज़बरदस्त बना देता है। आप इसकी जगह आपके पास कोई और मसाला है वो भी आप ले सकते हैं। ये मेरी प्रीपेड वीडियो नहीं है, मुझको इसका टेस्ट अच्छा लगता है तभी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे, नेक्स्ट क्या डालेंगे, अब इसमें हम बेसन। बेसन अब इसमें डाला जाएगा, जो कि इसको हम जैसे जो मॉइस्चर है ना, बेसन हमने इसमें उतना ही डालना है जिससे इसका मॉइस्चर सिर्फ चला जाए। मीन्स जो से हम इसका घोल तैयार नहीं करना है, इसको अच्छी तरह से ये देखिए मिक्स करना है, ताकि सिर्फ इसका मॉइस्चर चला जाए। ये देखिए, और इसको हम बॉल की तरह बना सकें इस तरह से। ये देखिए, बस आपने इस तरह से करके देख लेना है कि आपकी बॉल्स बननी शुरू हो गई हैं इससे। तो इसका मतलब आपका जो बेसन का टेक्सचर बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। इस तरह से हमने सारी जो है बॉल्स अपनी इस तरह से तैयार कर लेनी है। आपको मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि बेसन आपने उतना ही डालना है जितना कि आपकी जो है बॉल तैयार हो सके। बेसन इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमें ज़्यादा बेसन का टेस्ट नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी वेजीज का टेस्ट चाहिए, जो और हमें हेल्दी हेल्दी चीज़ें जो खानी है, और टेस्ट भी उसका ज़बरदस्त होना चाहिए। इसलिए इसी तरह से हमने सारी बॉल्स को इसी तरह से तैयार कर लेना है। ये हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें हमने जो बाउल्स बनाए हैं वो हम इसमें अब टर्न बाय टर्न डालते जाएंगे। ये देखिए एक करके हमने इसमें डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि घी गर्म है तो ये जल्दी से बनने शुरू हो गए हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं, और ये बहुत ही जल्दी इजी, और बस हमने बाउल से जो है वो हमने बना कर रख लेने हैं। फिर बहुत ही झटपट ये बनते हैं, और बहुत ही टेस्टी और मुंह में घुल जाने वाले होते हैं, और क्रिस्पी इतने कि आप एक बार खा लोगे ना
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, ये आप ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही ईजी रेसिपी है। मार्केट में इसका रेट बहुत ज़्यादा हाई है। जब बन जाएगी तो आपको रेसिपी भी अच्छी तरह पता चल जाएगी ये कौन सी है, और इसका रेट तो आपको पता चल ही जाएगा ये कितना महंगा बिकता है मार्केट में, आपको ये भी पता है। जबकि इंग्रेडिएंट इसके कुछ भी नहीं है और टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त होता है। जो एक बार खाता है तो हर बार खाने को करता है। इसको एक बात याद रखना, आपने छलनी की सहायता से नहीं पलटना है। एक जो बड़ा स्पून होता है, जो हम करछी से छोटा होता है इस तरह का जो होता है, इससे मैं इसको घुमा घुमा कर इसको कर रही हूँ टर्न, क्योंकि ये चिपक ना जाए नीचे। तो ये देखिए हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, आप चाहे तो इसको एज इट भी खा सकते हैं। जैसे जल्दी आपके पास जैसे सॉसेस वगैरह ज़्यादा ना हो तो आप इसको इसी तरह से सर्व कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जैसे हम मैरिजेस में खाते हैं ना, वैसे बना रही हूँ। घी मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। ये एक जैसे कड़छी है वो मैंने घी लिया है। प्याज मैंने आपको दिखाए थे, हमने उसने ही जो हमने चॉप किए हुए थे वो इसमें मैंने डाल दिए हैं। जो हाफ़ बचे हुए थे, हाफ़ मैंने पहले इंग्रेडिएंट्स में डाले थे, हाफ़ अब मैंने इसमें करे हैं। अब इसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है, ब्राउन नहीं करना है ज़्यादा, इसको बस हल्का सा करना है। इसका थोड़ा सा वो कहते हैं ना कच्चापन सा निकालना है, वो करना है इसका। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने हैं, नहीं तो ये तो हमारा तड़का ही बन जाएगा। यहाँ पे हम तड़का नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ जो है ना मैरिजेस में हम खाते हैं ना, तो वो वाला बना रहे हैं सिस्टम। तो इसमें अब मैंने जो हमने लहसुन का जो पेस्ट मैंने चॉप किए हुए थे वो इसमें अब डाल रही हूँ। जो मैंने बचा कर रखा हुआ था, मैंने आपको पहले कहा हुआ था कि वो भी आगे यूज़ करेंगे, तो वो भी हम इन समय अब लहसुन का डाल दिया है जितना था। तो इसको अब अच्छी तरह से हमने हिलाना है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मैंने कहा है कि आपको चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन शादियों में हम जो खाते हैं ना, ये मैं वो बना रही हूँ। तो ये आप ध्यान रखें इसमें मैंने क्या क्या डाला है, तो वो बहुत ज़्यादा सुपर बन जाता है। तो अब इसमें हम डालेंगे इसका जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, वो है क्या है, हमारी सोया सॉस। सोया सॉस ये हमारी जो है मैंने एक कड़छी डाली है, क्योंकि हम ये जैसे 5-6 व्यक्तियों के लिए बना रहे हैं ना, तो ज़्यादा बना रहे हैं थोड़ा, तो इसलिए मैंने एक कड़छी इसमें डाल दी है। आप क्वांटिटी के अनुसार चलें, अगर आप कम बना रहे तो कम, मैं ज़्यादा बना रही हूँ तो मैं ज़्यादा। तो मैंने इसमें सोया सॉस डाल दी है। गैस अभी हमारी चल रही है, बस इसको मैं अभी बंद कर दूँ। ये मेरी प्रीपेड वीडियो नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ। ये मुझे फ्लेवर अच्छे लगते हैं चीज़ों के, तभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे कि आपने देखा ही है, तो ये देखिए अब हमारा ये बन रहा है। तो इसको भी हमारी गैस जल रही है, तो इसको हल्का हल्का हमने हिलाता जाना है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने विनेगर डाला है, जैसे कि हम कहते हैं ना, थोड़ा सा, बस एक ढक्कन, बस वो ही डाला है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। ये जो सॉसेज है ना, इसका टेस्ट वो कहना 4 गुना कर देती हैं, तो वो वाली बात हो जाती है। बस वो मैं इसमें अब डालूँगी, क्योंकि आप चाहे तो बिन सॉसेस के भी बना सकते हो, ऐसे ही सब भी कर सकते हो, लेकिन हम शादी के स्टाइल का बना रहे हैं। तो इसमें ये मैंने देखिए ये आधे से थोड़ी सी ज़्यादा कड़छी इसमें ये डाल दी है हमारी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस की, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। फिर अब इसमें हम डालेंगे हमारी किसान केचप, फ्रेश जो है हमारी टमाटो केचप, वो अब इसमें हम डालेंगे। ये बात आपने याद रखनी, ये मेरी प्रीपेड वीडियो नहीं है, इस चीज़ के फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं जो हमारी रेसिपी को बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना देते हैं। सिर्फ इसीलिए मैं इंग्रेडिएंट का प्रयोग कर रही हूँ। तो इसमें भी मैंने ये कड़छी सेम मैंने डाली है सोया सॉस, और सेम ही केचप, ये मैंने इसमें डाल दिया। अगर आपको टेस्ट थोड़ा और ज़्यादा कम ज़्यादा चाहिए तो सॉसेज आप थोड़ी कम ज़्यादा आप कर सकते हो, टेस्ट करने के बाद आप देखना। ये अब मैंने गैस बंद कर दी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हमारी जो बाउल्स हमने बनाई हुई थी, वो है, ये देखिए, इसको हमने अच्छी तरह से इसमें हिलाना है। गैस मैंने अभी मीडियम की हुई है, अभी बंद नहीं की हुई, मीडियम की हुई है, ताकि जो हमारी ये है ना, ये जो हमारी बाउल्स हैं ये भी गर्म हो जाएं अच्छी तरह, इसके बीच सॉसेस अच्छी तरह से इसमें लिपट जाएं। तो ये देखिए, इसको हमने इस तरह से हिलाते हुए बस 2 मिनट के लिए छोड़ना, ज़्यादा देर नहीं छोड़ना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगी। बस 2 मिनट के लिए छोड़ के गैस बंद कर दिया। अब इसको मैं जैसे करछी की सहायता से नहीं उठाना है, नहीं तो ये टूट जाएंगी। अब इसको ऐसे ही प्लेटर में हमने जिसमें सर्व करना है उसमें रख रही हूँ। ये जो मैंने बाउल से ना थोड़ी सी बिठा दी थी, आप चाहे तो बिल्कुल गोल वाली भी रख सकते हो। मैंने थोड़ी सी शेप चेंज करने की कोशिश की है, तो आप चाहे तो बाउल शेप की भी रख सकते हैं। मैंने थोड़ी सी शेप चेंज करने की
हिसाब से थोड़ी सी की ऐसे भी की है। शेप आपकी मर्ज़ी, जैसी आप चाहे वैसे रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारे टेस्टी मंचूरियन तैयार हो चुके हैं। वो खाते हैं ना आप, एक ग्रेवी मंचूरियन होते हैं, एक सॉसी मंचूरियन होता है। तो शादियों पर ऐसे ही मंचूरियन हमें सर्व किए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इसको आप टेस्ट करके भी, अब मैं भी देखती हूँ ना कैसी बनी है। चलिए टेस्ट करके देखते हैं। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। धनिया पानी